Hello बच्चों, let's see the question. The question says the vertex of the locus of a point that divides a chord of slope 2 of the parabola y square is equal to 4x internally in the ratio 1:2 is option A 1 divided by 9, 2 divided by 9, option B 8 divided by 9, 1 divided by 9, option C 2 divided by 9, 8 divided by 9, option D 1 divided by 9, 1 divided by 9। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना वर्टेक्स हमारे पास क्या है, किसका लोकस ऑफ अ पॉइंट जो कि क्या करेगा, डिवाइड करेगा एक कोड को जिसमें स्लोप क्या आएगी 2 और कोड इसके हमारे पास पैराबोलिक गिवन क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वो भी इंटरनली इसको डिवाइड करेगी किसमें 1:2 में। हमारे पास ऑप्शन है 4, उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है फर्स्ट की इफ, और यहाँ पे क्या हो, हमारे पास एक कोई पॉइंट है ये x, y। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि इफ अगर हमारे पास क्या हो, यहाँ एक पॉइंट है x, y, ये करेगा डिवाइड दी लाइन, लाइन यहाँ पे क्या है ए बी, और जो हमारा पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे x1, y1, और जो हमारा पॉइंट बी से कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2 इन 1:के। देन देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारा x है इक्वल होगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल होगा k into x1 plus x2 दिस इज डिवाइडेड बाय k plus 1, और जो y है उसको होगा दिस इज इक्वल्स टू k into y1 plus y2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय k plus 1। एंड जो और क्या आएगी स्लोप आएगी, स्लोप किसकी, हमारी लाइन ए बी की, स्लोप ऑफ लाइन ए बी यहाँ से बोलेगी दिस इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब अगर सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, आपस क्या पॉइंट ए है जो कि इससे लाई करता हमारा जो पैराबोल होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो जनरल पॉइंट पे क्या आता है t1 का स्क्वायर कोमा पा देगा 2 टाइम्स ऑफ t1। एंड हम एक और पॉइंट लेट कर लेंगे, हमारे पास होगा पैराबोल पे का, हमारा पॉइंट क्या होगा b, हमारा पॉइंट हो जाएगा t2 का स्क्वायर कोमा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t2। b d ये हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट किसके होंगे ऑफ दी एंड पॉइंट ऑफ दी कोड ऑन पैराबोला, जिसकी हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, और यहाँ पे एक और चीज गिवन है, स्लोप क्या है हमारा 2, हैविंग स्लोप इज 2। अगर अपने की कॉन्सेप्ट का पे आ जाएगा जो हमारा 2 है, मींस जो हमारी स्लोप है दिस इज इक्वल्स टू y2 माइनस y में पा जाएगी 2 टाइम्स ऑफ t2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ t1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 पा जाएगी t2 का स्क्वायर माइनस पा जाएगा t1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल हमारा इक्वल होगा, देखो हम क्या करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन लेना पड़ेगी 2 इंटू t2 माइनस t1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, हमको पता है a स्क्वायर माइनस बी, हमारे लगता है a प्लस बी इंटू ए माइनस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि t2 प्लस t1 इंटू हमारे पास आ जाएगा t2 माइनस t1, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे t2 माइनस 3 से हमारा t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा कैंसल, तब क्या जाएगा दिस इंप्लाइज अस दैट कि 2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड पड़ेगा t2 प्लस t1,
हमारे पास यहाँ पे एक हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसल। और क्या इम्प्लाई कर दें यहाँ पे कि दिस इम्प्लाइज दैट कि T1 प्लस T2 जो है इसको आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा T1 है इसको लगेगा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2। हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें करेंगे एक और चीज लेट कर लेंगे। हम क्या चीज लेट करेंगे यहाँ पे कि लेट हम यहाँ पे ये चीज कर लेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट है P, सर कोऑर्डिनेट क्या है H कोमा K। ये करेगा डिवाइड कर देगा, डिवाइड दी कोड जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है AB इन 1:2 इंटरनली। तो हमारे पास क्या है एक पॉइंट हमने ले लिया P जिसने क्या किया है कोड AB को 1:2 में डिवाइड किया है इंटरनली। तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे क्या जाएगा, जो ये हमारा H है हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एक्स होना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ T1 का स्केयर प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 में से पा जाएगा T2 का स्केयर एंड दिस इज डिवाइड बाय 2 प्लस 1 मीन्स 3। और जो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे k आएगा, दिस इज इक्वल चलेगा हमारा इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y1 में से पा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2T1 हमारे पास आ जाएगा फिर प्लस y2 में पा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T2 एंड दिस इज डिवाइड बाय 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 3। और क्या इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट कि 3 टाइम्स ऑफ जो h है उसको आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1 का स्केयर प्लस T2 का स्केयर। वहां पे क्या आ जाएगा जो हमारा होगा 3 टाइम्स ऑफ k होगा 3 टाइम्स ऑफ k दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ T2। इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन सेकंड, उसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे करेंगे यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे हमारे इक्वेशन फर्स्ट का यूज इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यूज करना हमने हमारे इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन फर्स्ट इन, अब यूज करेंगे हमारी इक्वेशन थर्ड में इन इक्वेशन थर्ड। हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट हमारे पे क्या आ जाएगा कि जो हमारा ये 3 टाइम्स ऑफ k था दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू T1 जो हमारे था वो हमारे था 1 माइनस T2 पर जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ T2। दिस इंप्लाइज दैट कि 3k इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई पर जाएगा 4 मल्टीप्लाई माइनस T2 पर जाएगा माइनस 4 T2 मर्ज कर देगा फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ T2। दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा 3 के हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस पर देगा 2 टाइम्स ऑफ T2। दिस इंप्लाइज दैट अब आ जाएगा जो हमारा T2 है यहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल हो जाएगा अब 4 डिवाइड बाय 2 में से पड़ेगा 2 माइनस हो जाएगा 3k डिवाइडेड बाय 2। इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फोर्थ। अब हम करते हैं यूज करते हैं फिर से हमारे इक्वेशन फर्स्ट का यूज इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का हमारे इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट इन, किसमें यूज करेंगे हमारे इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन सेकंड। यार क्या इंप्लाई करते हैं यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट हमारे क्या जाएगा कि 3h इज इक्वल्स टू 2 इंटू में क्या जाएगा 1 माइनस T2 से क्या जाएगा स्केयर मतलब क्या जाएगा फिर प्लस यहाँ पे T2 का स्केयर। दिस इंप्लाइज दैट हमारे क्या आ जाएगा 3h इज इक्वल्स टू हमारे पास जाएगा 2 इंटू 1 प्लस T2 का स्केयर आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ T2 प्लस आ जाएगा T2 का स्केयर। दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा 3h इसको जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होना पा जाएगा 2 फिर पा जाएगा 2 मल्टीप्लाई T2 का स्केयर पा जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ T2 का स्केयर पा जाएगा फिर 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ T2 होगा माइनस 4 T2 प्लस T2 का स्केयर। दिस इज इक्वल्स टू
यार होगा ये हमारे हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ T2 का स्केयर, हमारे पास फिर क्या जाएगा -4 टाइम्स ऑफ T2 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू करेंगे इस टर्म से यहाँ पे 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, 3 इंटू T2 का स्केयर आ जाएगा -4 डिवाइड बाय 3 इंटू T2 प्लस आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3। अब अगर इसमें ऐड कर देंगे हम 2 डिवाइड बाय 3 के स्केयर को और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा -2 डिवाइड बाय 3 का स्केयर। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू अब T2 का स्केयर -4 डिवाइड बाय 3 इंटू T2 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 का स्केयर होगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा T2 -2 डिवाइडेड बाय 3 इसके कंप्लीट के स्केयर के हमारा क्या जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज इक्वल टू हमारे को हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ T2 -2 डिवाइडेड बाय 3 इसके कंप्लीट का स्केयर बचेगा, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय बचेगा 2 आएगा 3 मल्टीप्लाई -4 डिवाइड बाय नेक्स्ट होगा ये हमारे को होगा -4 डिवाइडेड बाय 3 के। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू हमको पता जो T2 है यहाँ से कल ये हमारा इक्वल है 2 -3 के डिवाइडेड बाय 2 के बचेगा -2 डिवाइडेड बाय 3 से कंप्लीट का स्केयर प्लस 2 -4 डिवाइड बाय 3 चलो ये हमारे को हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 के। दिस इज इक्वल होने वाले को हो जाएगा 3 इंटू 2 -2 डिवाइड बाय 3 चलो ये हमारे को हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 के, फिर बचेगा -3 के डिवाइडेड बाय 2 उसके कंप्लीट का स्केयर प्लस बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 3। दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा 3h -2 डिवाइडेड बाय 3 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स में बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस बचेगा 3 के डिवाइडेड बाय 2 से कंप्लीट क्या हो जाएगा स्केयर। दिस इंप्लाइज करेंगे बोथ साइड 3 से डिवाइड करना पड़ेगा h -2 डिवाइडेड बाय 9 दिस इज इक्वल टू यार हो जाएगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा। आप देखो 4 डिवाइडेड बाय 3 -3 डिवाइडेड बाय 2 से कंप्लीट का स्केयर लिखे हैं, उसके बाद लिख दिया हम 3 के डिवाइडेड बाय 2 -4 डिवाइड बाय 3 से कंप्लीट का स्केयर एक ही बात होती है। दिस इंप्लाइज कि h -2 डिवाइडेड बाय 9 दिस इज इक्वल्स टू अब हम यहाँ से कर लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लेना पड़ेगा कि 3 का स्केयर मीन्स 9 डिवाइड बाय 2 का स्केयर मीन्स 4 यहाँ पर जाएगा इनटू में k माइनस यहाँ पर जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 9 इसी कंप्लीट क्या हो जाएगा यहाँ पे स्केयर। ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक पैराबोला। हमारा वर्टेक्स क्या है वर्टेक्स इस वर्टेक्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय 9 कोमा हमारे पे क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 9। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप you understood it well. All the best. Thank you.